एक तो होता है अभिमान, और अभिमान क्यों आता है जरा मुझे आप लोग एक कारण बताओ। अभिमान क्यों आता है? घमंड, एटीट्यूड, दर्प क्यों आता है? आप लोग हमें बताओ, घमंड क्यों आता है, जरा आप बताओ। भाई मैं का ही तो नाम घमंड है। मैं और घमंड एक ही तो है, पर्यायवाची। घमंड क्यों आता है? अभिमान क्यों आता है? ईगो क्यों आता है? हाँ मैया, घमंड क्यों आता है? पैसे से। घमंड इसलिए, घमंड आने के दो कारण हैं, और दोनों को गहराई से देखेंगे तो एक ही निकलेगा, पर दो समझ लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। घमंड आने का पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है, मैं करता हूं, स्वयं को क्या मानता है? कर्ता, मैं करता हूं। जो स्वयं को कर्ता मान लेगा उसे घमंड आएगा, उसे लगेगा मैं कर रहा हूं। लेकिन जो ये मानता है कि मैं नहीं, सब कुछ भगवान करते हैं, फिर उसे घमंड क्यों आएगा? क्योंकि वो तो ये जान रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान मेरे से करवा रहे हैं। तो जो ईश्वर करवा रहे हैं ये मानसिकता रखेगा, वो घमंड से बचेगा। तो घमंड इसलिए आता है कि हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, जबकि कर्ता हम है नहीं। बताओ आप में से कोई करता है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। करते तो भगवान ही है, हमें और आपको वो निमित्त बना देते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए, सीता मां का पता किसने लगाया? बोलो, हनुमान जी। अब बताओ, सीता मां का पता लगाने का श्रेय किसे मिला? हनुमान जी को। क्यों मिला? क्योंकि राम जी चाहते थे, इसलिए तो इतने सारे बंदर भालू गए। जामवंत भी दक्षिण दिशा की तरफ गए थे, नल नील भी गए थे, अंगद भी गए थे, हनुमान जी भी गए। लेकिन राम जी ने अपनी अंगूठी किसे दी? तो राम जी स्वयं चाहते थे कि लंका हनुमान जी जाए, इसलिए तो अंगूठी हनुमान जी को दी गई, वरना अंगद को देते। राम जी, सीता मां को जो अंगूठी दी गई, वो अंगूठी हनुमान जी को किसने दी थी? राम जी ने। तो राम जी स्वयं चाहते थे ना कि हनुमान जी लंका जाएं, वरना अंगूठी किसी और को ना दे देते। इसलिए हनुमान जी लंका गए, ये बड़ी बात नहीं है। राम जी चाहते थे कि हनुमान जी लंका जाएं, ये सब कुछ हनुमान जी को प्राप्त हो, ये राम चाहते थे। इसलिए आप कुछ करते हो ना, आप सफलता पाते हो ना, तो समझ लो कि भगवान चाह रहे हैं कि आप सफल हो जाएं, इसलिए आप सफल हुए। आप ये मत कहना कि जी मैं गया। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि जी मैं लंका गया, नहीं। राम जी अंगूठी किसी और को दे देते ना तो वो चला जाता, नहीं चला जाता। फिर राम जी स्वयं चाहते थे कि हनुमान जी जाएं, सीता का पता हनुमान जी लगाएं। उसी तरह बिहारी जी खुद चाहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में सबकी सेवा हो, इसलिए बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को ये सेवा की जिम्मेदारी दी है। आप तरक्की कर रहे हैं, मतलब भगवान खुद चाह रहे हैं कि आप तरक्की करें। आप नाम कमा रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं समाज की, भगवान चाह रहे हैं, इसलिए आप कर पा रहे हो साहब। वो नहीं चाहे तो तुम क्या कर लोगे? राम जी नहीं चाहते तो हनुमान जी नहीं जाते लंका साहब। आप बात समझ रहे हैं ना? राम जी नहीं चाहते तो हनुमान जी लंका नहीं जा सकते थे, जा सकते थे। फिर इसलिए आप ये मत कहो कि मैं करता हूं, ये कहो कि हम सबसे बिहारी जी करा रहे हैं। भगवान स्वयं अपना कार्य करते कराते हैं, हमें और आपको निमित्त बनाते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए तो निमित्त बना दिया। राम का काम कौन करेगा? राम का काम खुद राम कर लेते हैं, भगवान अपना खुद अपना करा लेते हैं किसी ना किसी से। फिर तो हम क्यों घमंड करें कि हम कर रहे हैं? भगवान चाह रहे हैं इसलिए सब कुछ हो रहा है। भगवान चाह रहे थे इसलिए आप दिल्ली से चलकर कथा सुनने यहाँ आए, आप अपने गांव अपने शहर से चल करके कथा सुनने यहाँ आए। भगवान चाह रहे थे इसलिए तो आप आए, वो नहीं चाहते तो आप तो अपने काम में थे ही बिजी, आप तो अपने घर पे ही थे, अपना काम कर रहे थे। तो आप ये मत सोचो कि आप आए हैं, नहीं। जैसे राम जी ने हनुमान जी को भेजा है, ऐसे भगवान ने आपको बुलाया है यहाँ। वो चाह रहे हैं कि आपके भीतर परिवर्तन आए, इसलिए यहाँ बिठाया है, वरना कहां आपको फुर्सत थी? आपको क्या लगता है?
आप कृपा का अनुभव नहीं कर पाते ना, यही तो कृपा है। इस भरी भीड़ में, इस भरे संसार में बिहारी जी ने आप लोगों को चुना है। यहां आओ, चलो कथा सुनो यहां बैठकर, है ना। इसलिए भगवान के दर्शन करो, मस्त आनंद लो, जो हो रहा है अच्छा प्रभु आपकी इच्छा है। हम तो हर हाल में मस्त, कोई शिकायत नहीं है। तो अभिमान आने का पहला कारण कि स्वयं को कर्ता मानना मैं, और दूसरा अभिमान इसलिए आता है अज्ञान के कारण। आपके अंदर अज्ञान है, अज्ञान यही कि मैं करता हूं। तो जब अज्ञान हावी होगा, आज किसी के पास 4 पैसे आ जाएं, जरा पद प्रतिष्ठा आ जाए, तो वो अभिमान में घूमता है, सीधे मुंह बात नहीं करता। ये अभिमान क्यों आया? क्योंकि उसने ये मान लिया कि मैंने कमाया ना, मैं कुछ नहीं कमाता, भगवान चाहते हैं कि तू अमीर हो जा, इसलिए भगवान ने तुझे अमीर बना दिया है। इस अमीरी का सदुपयोग करेगा ना पगले, तो सदा अमीर रहेगा। और तूने अमीरी का दुरुपयोग किया तो आज अमीर है, कल अमीर रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैंने समाज में देखा है, लोग सफल होते हैं, ऊंचाइयों में जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। 100 में से 99 लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक सफल रह नहीं पाते, फिर नीचे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि जब सफलताएं आए तो सावधानी क्या रखनी चाहिए। जरा पैसा आया, जरा सफलता आई, आदमी अभिमान में, अरे हम हैं तो कोई है ही नहीं, अपने च भगवान है, वो तो कोई भगवान मानने लग जाता है, पागल। जरा पैसा आया, जरा शोहरत आई, तो बस घमंड, जमीन पे चलते ही नहीं, उड़ता है। लोग कहते हैं यार बहुत उड़ते हो, यही तुम्हारे पतन का कारण है। इसलिए अभिमान नहीं साहब, कृपा का अनुभव करो। धनवान बन जाओ तो अभिमान का अनुभव ना करना, ईश्वर की कृपा का अनुभव करना कि प्रभु तो कितना दयालु है, मेरे जैसे मूर्ख, मेरे जैसे अज्ञानी, मेरे जैसे पापी को आपने इतना कुछ दे दिया है, ये आपकी कृपा है। मैं इसके लायक कहाँ था, जो आपने दिया है हम इसकी काबिलियत कहाँ रखते थे, पर आपने हमें इस योग्य बनाया। आप लोग कितने अच्छे हैं कि आप इतने लायक तो हैं कि आप किसी को 2 रोटी दे सकते हैं। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो सुबह खाते हैं तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं होती। हे विधाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें, हमारा भी पेट भरा है, इसके बाद भी आपने इतना दिया कि हम किसी और को पेट भर खिला सकें। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद। कृपा ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा आप लोगों पर नहीं है, आप लोगों पर भगवान की कृपा जरूरत से ज्यादा है, पर विडंबना देखो कि आप उस कृपा का अनुभव कहां कर पाते हैं। आपके पास तो केवल शिकायतों का पहाड़ है, शिकायतें हैं, कृपा का अनुभव कहां है। हम आपके बीच में बैठे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, 2 शब्द कहने की ताकत है, तो ये तो कृपा ही है ना, वरना बहुत लोग तो गूंगे हैं। बड़ी कृपा है आप लोगों पर कि आप लोग आंखों वाले हैं। हम पर बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि ये 2 आंखों को दे रखा है देखने के लिए। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो देख नहीं पा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है बिहारी जी की हम पर कि आप लोग अपने पांव से चलकर वृंदावन आए हैं। कितने लोग हैं संसार में जो हाथों में चप्पल पहन के घिसटते हैं। आपने देखा होगा किसी ना किसी स्थान पर हाथों पे चप्पल पहन के लोग घिसटते हुए आपको मिल जाएंगे संसार में। उन्हें देखो और फिर अपने को देखो। जो लोग हाथों में चप्पल पहन के घिसट रहे हैं, अपाहिज हैं, पोलियो से ग्रसित हैं, जरा उनको देखना और फिर अपने को देखना। आप बड़े भाग्यशाली हैं, कितनी बड़ी कृपा है विधाता, आपने हमें ये पांव दे रखे हैं चलने के लिए। विडंबना ये है कि आपको ये जो स्वस्थ शरीर मिला है ना, आज तक आपको इसकी कीमत ही नहीं पता लगी।
जो है आपने कभी उसका आकलन किया ही नहीं। आप सारी जिंदगी शिकायतों में जीते रहे कि मेरे पास ये नहीं है। आपने लिस्ट बनाई उस चीज की जो आपके पास नहीं है। आपने कभी ये लिस्ट नहीं बनाई कि आपके पास क्या है। आज शाम को एक कागज लीजिएगा, एक कलम लीजिएगा और आज एक कागज कलम में लिखिएगा। लिखोगे ना? एक कागज उठाइए, एक कलम उठाइए, लिखिए कि आपके पास ईश्वर ने क्या क्या दे रखा है। जो दिया है उसकी एक लिस्ट बनाइए और जो नहीं दिया उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। तो ज्यादा क्या होगा? जो दिया है वो ज्यादा है, जो नहीं मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं। ईश्वर ने हमें इस लायक ना समझा होगा, हमें संकट से बचाने के लिए चीजें नहीं दी। जैसे बच्चा मोबाइल की जिद करता है पर मां नहीं देती मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे गाड़ी की जिद करते हैं, हमें भी गाड़ी दिलाओ, हम भी गाड़ी से स्कूल जाएंगे। अभी 12-13 साल का छोरा है, माँ बाप नहीं दिलाते, तू अभी बच्चा है, अभी गाड़ी नहीं दिलाएंगे। बच्चे को लगता है कैसे माँ बाप हैं, हमारी इच्छा ही पूरी नहीं करते। लेकिन आप इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि उसमें बच्चे की भलाई है। हाँ या ना? उसी तरह जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई, शायद भगवान ने आपके साथ भला किया कि बेटा ये तेरे लिए सही नहीं था, इसलिए नहीं दिया। आप कृपा का अनुभव करना चाहें तो हजार बहाने हैं ईश्वर की कृपा का अनुभव करने के लिए, पर कृपा का अनुभव नहीं करना है तो फिर नहीं ही कर रहे हैं लोग तो शिकायत कर रहे हैं ना, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, हे भगवान ऐसा हो गया, हे भगवान ऐसा। शिकायत नहीं रे बाबा, धन्यवाद। जितना दिया है ना तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। कुत्ते से पूछो कि मनुष्य का जीवन क्या होता है। कुत्ता जो यहां वहां लातें खाता घूम रहा है, रोटी के टुकड़े खाते घूम रहा है, अपमान सह रहा है। कोई भी द्वार पे कुत्ता आया तो आप भगा देते हैं। ईश्वर ने आपको कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी ना बनाकर कितना अच्छा मानव का शरीर दिया है। कुत्ता बिल्ली बनाते तो क्या कर लेते तुम? बने खाते ठोकर। ना रहने को ठिकाना है कुत्ते के पास, ना बिल्ली के पास। सर्दी गर्मी किस तरह से वो सहते हैं। लेकिन 84 लाख योनियां, चींटी, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, क्या क्या नहीं है जगत में। नाली का कीड़ा, क्या क्या नहीं है जगत में। इन सबको देखने पर ये पता चलता है कि इस दुनिया की सबसे अमीरी क्या है। मानव का शरीर पा गए आप, यही सबसे बड़ी अमीरी है। इसलिए तो कहा ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर मिलना ही कठिन है। अच्छा ये बताओ, जब आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसके लिए आप लाखों खर्च करने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं? कई बार बच्चों के इलाज के लिए माँ बाप अपना घर बेचने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं? सारी जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। माँ बाप कहते हैं, आप कहते हैं सारी दौलत ले लो, बच्चों की जान बचा लो, मेरी पत्नी की, मेरे पति की जान बचा दो। हे डॉक्टर साहब ले लो पैसा, जरा बचा दो जान। सही है? इसका मतलब है कि पैसे से बढ़कर के आपकी जिंदगी है या नहीं? बोलो, बात सही है कि गलत है? पैसे से बड़ी आपकी जिंदगी है। सारा पैसा देकर आप जिंदगी बचाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग वहां से प्रॉपर्टी के कागज लेकर ना भागे, लोग वहां से सोना चांदी लेकर ना भागे, लोग वहां अपने माता पिता, अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके लेकर के बच्चों को भागे। क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर आपकी दौलत नहीं हो सकती। आप कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन वो दौलत आपके जीवन से कभी बड़ी नहीं हो सकती। बताओ भैया, हो सकती है? बोलो। जो आपने कमाया है उसका नाम दौलत है, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है उसका नाम जीवन है। बताओ, आपकी कमाई ज्यादा बड़ी है या ईश्वर का दिया ज्यादा बड़ा है? ईश्वर का दिया क्या है? जीवन। और आपका कमाया क्या है? दौलत। आपकी कमाई संपत्ति है। आपकी कमाई ईश्वर के दिए हुए से कभी बड़ी नहीं हो सकती। ईश्वर ने सबको अमीर बनाकर भेजा है। आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। आप स्वस्थ हैं मतलब आप अमीर हैं।
आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, अपने पांव से चल पा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। लेकिन क्या करें, तुम्हें पैसे की इतनी प्यास लगी, पैसे की इतनी भूख लगी कि आपने अपना शरीर बर्बाद कर दिया पैसे के लिए, फिर वो सारा पैसा बर्बाद कर दिया शरीर के लिए। तो ना शरीर हाथ लगा, ना पैसा हाथ लगा, ना पैसे का मजा ले पाए, ना शरीर का मजा ले पाए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। पहले आप शरीर बिगाड़ते हो पैसे के लिए, फिर पैसा बिगाड़ते हो शरीर के लिए। बोलो हाँ या ना? जवानी भर पैसा कमाते हो और कमा कमा के फिर अपना ख्याल रखते नहीं हो तो आप हो जाते हो बीमार। तो फिर वही जो आपने पैसा कमाया वो अपनी बीमारी के इलाज में खराब करते हो। तो पहले पैसे के लिए शरीर बिगाड़ा, अब शरीर के लिए पैसा बिगाड़ रहे हैं, और इसी में आपके 70-80 साल पूरे हो जाते हैं, नंबर आ जाता है। सारी जिंदगी करते हो धन धन धन, पता चला आखिरी में हो गया निधन। क्या हो गया? यही जीवन है। जीवन आप जी कहां पाए, मजे कहां ले पाए, आनंद कहां ले पाए जीवन का? अरे जीवन बिंदास जीने के लिए मिला था, आज का आदमी पागल हो गया है, जी नहीं रहा है। उसे पैसा 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 कमाना बुरा नहीं है मेरे भाई, पर पैसा तुमसे बड़ा नहीं है, याद रखो। तुम्हारी मुस्कान से बड़ा नहीं है पैसा, तुम्हारी खुशी से बड़ा नहीं है पैसा, है? इसलिए खुश रहो बिंदास, जितना है धन्यवाद। आज लिस्ट बनाना, क्या दिया ईश्वर ने, जो दिया है उसकी कीमत भी जरा निकालना। चलो बताओ, आपकी आंखों की कीमत क्या होगी? 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? कितना लोगे? नहीं लोगे? 10-20 करोड़ लोगे? नहीं दोगे 20 करोड़ में अपनी आंखें? आपकी किडनियों की कीमत क्या है? 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़? कितने में दोगे? अच्छा बताओ। नहीं दोगे? हाँ, क्या मतलब हुआ? आप कहते हो हम बड़े गरीब हैं, गरीब हैं, आपका शरीर करोड़ों का नहीं अरबों का है। काय बात के गरीब हो? ईश्वर ने किसी को गरीब नहीं बनाया। आपकी आंखें करोड़ों की हैं बाजार में, इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना बढ़िया जीवन दिया है, पर तुम्हें तो उसकी कीमत ही नहीं है। कहावत कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी, क्या मतलब हुआ? शरीर मिल गया तो उसकी कीमत नहीं। जो लंगड़े हैं उनसे पूछो कि पांव की कीमत क्या है, जो अंधे हैं उनसे पूछो कि आंख की कीमत क्या है, जो बहरे हैं उनसे पूछो कि कान की कीमत क्या है, जिनके दोनों हाथ कट गए किसी कारणवश उनसे पूछो किन हाथों की कीमत। दिल्ली करोल बाग से आकर के कथा का रसपान कर रहे हैं। इनके एक पुत्र थे, वो पुत्र भी भगवान के घर चला गया, तो पुत्र की याद में इन्होंने भगवान की कथा सुनने का निर्णय लिया। देखिए, जब पुत्र चला जाता है तो लोग भगवान से दूरियां बना लेते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन भक्तों के यही लक्षण है कि हर परिस्थिति में प्रभु दिया भी तूने था, लिया भी तूने। हर हाल में जो भगवान की शरण में रहे वही श्रेष्ठ भक्त है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान आपको सुखी रखें। मैंने समाज में लोगों को भगवान से दूर होते देखा है। बेटा चला गया तो माँ बाप परेशान होकर भगवान से दूरियां, अब पूजा नहीं करेंगे, अब भक्ति नहीं करेंगे। करी तो भक्ति थी, इतना बड़ा भक्ति की, इतनी बड़ी भक्ति की, क्या मिला? भगवान ने बेटा छीन लिया। ऐसा समाज में लोग कहते हैं, और आप उन बातों में आकर आप भी भगवान से दूरियां बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये संसार का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है इस संसार का? इस संसार में जो जन्म लेता है वो मरता ही मरता है, कोई पहले कोई बाद में। इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगने आता है। जितने दिन ईश्वर रखना चाहें रखें, हम तो भगवान के बनकर रहें। जब तक उनका मन है तो रखें, उनका मन है तो बुलाएं। एक अच्छे भक्त का लक्षण क्या है? एक संत भये नरसिंह जी। नरसिंह जी के बेटा भी भरी जवानी में भगवान के घर चले गए। नरसिंह जी के बेटे की मृत्यु हो गई। जब नरसिंह जी के बेटे की मृत्यु हुई तो लोगों ने कहा, नरसिंह तुम रोते नहीं हो,
तुम्हारा बेटा मर गया, तुम रोए क्यों नहीं? नरसिंह जी ने कहा, मैं क्यों रोऊं? वो मेरा बेटा कब था कि मैं अपने बेटे के लिए रोऊं? बेटा मेरा नहीं था, भगवान मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बेटा मेरा कभी था ही नहीं। बेटा तो देने वाला कौन? भगवान। सबके बेटा बेटी देने वाला कौन है? सबको देने वाले भगवान है। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है? ना तो बेटी मेरी है, ना तो बेटा। ना बेटी की आंख मैंने लगाई, ना बेटे की आंख मैंने लगाई। सबको बेटा बेटी, सबको संसार, सबको ये जीवन देने वाले भगवान हैं। वो तो अज्ञानवश हम मान लेते हैं कि ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी। लेकिन बेटा मेरा है मैं ये क्यों कहूं? भगवान मेरे हैं मैं ये क्यों ना कहूं? भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं तो सब मेरा है, क्योंकि ये संसार भगवान का है। एक राजा प्रजा में घोषणा करता है कि जिसे जो चाहिए ले जाओ, जो चाहिए मांग लो। राजा ने सोने का ढेर लगाया, चांदी का ढेर लगाया, पैसे का ढेर लगाया, अनाज का ढेर लगाया, जमीन जायदादों के कागजों का ढेर लगाया। तुम्हें जो जायदाद चाहिए, जितनी चाहिए ले जाओ। लोग आए, लोग तो लूटने आते हैं। लोग आए, कोई सोना लेके गया, कोई चांदी लेके गया, कोई कुछ लेकर गया, कोई जमीनों के कागज समेटने में लग गए। पर एक छोटी सी कन्या आई, लड़की। उस लड़की ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि आज इन चीजों में आपने ढेर लगा रखे हैं, आप जिस चीज में हाथ रख दो वो आपका। राजा ने बोला, जो तुम्हें पसंद आए ले लो, जिस पे तुम हाथ रखो वो तुम्हारा। एक लड़की आई, लड़की बोली, राजा साहब मैं जिस पर हाथ रखूंगी क्या वो मेरा हो जाएगा? राजा बोले, बेटा सब लोग लूट रहे हैं, ले रहे हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे ले जाओ, जाओ। तो लड़की ने किसी पर हाथ ना रखा, राजा के ऊपर हाथ रख दिया। बोले, मेरा कोई पिता नहीं है, क्या आप मेरे पिता बनोगे? मेरी कोई मां नहीं है, मैं अनाथ हूं। और संयोग देखिए कि उस राजा के भी कोई संतान नहीं थी। तो राजा को चुन लिया उस लड़की ने। तो लूटने वालों ने तो थोड़ा बहुत लिया होगा, सीमित लिया होगा, पर लड़की ने तो राजा के धन को नहीं, राजा को ही ले लिया। और जब राजा को लिया तो राजा की सारी दौलत लड़की की। हाँ या ना? तो भगवान ने भी ढेर लगा रखा है, बेटी का, बेटे का, दौलत का, पद का, प्रतिष्ठा का। तुम्हें क्या चाहिए? कोई बेटा लूट रहा है, कोई बेटी लूट रही है कि मुझे बेटी मिल जाए, बेटा मिल जाए, दौलत मिल जाए, नाम मिल जाए, इज्जत मिल जाए। ये सब ढेर है। आपको जो पसंद आए आप मांगते ही हो, हे भगवान हमें दौलत दे दो, हे भगवान हमें बेटा दे दो, हे भगवान हमें ये मांग ही रहे हो आप लोग। लेकिन समझदार वो नहीं है जो ये ढेर मांग रहे हैं। समझदार वो है, भगवान से क्या मांगना, आओ भगवान से भगवान को मांगते हैं। प्रभु हम आपसे नहीं, हम आपको चाहते हैं। मीरा जी कोई बेटे के लिए ना रोई, मीरा जी किसके लिए रोई? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। ये है जीवन का उत्तम सिद्धांत। भागवत सुनना कितना अच्छा काम है। भगवान कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। मेरी मां किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। देखो ना, भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे का नाम है अभिमन्यु। वो अभिमन्यु भी महाभारत में मारे गए। जब सगी बहन का बेटा मारा गया तो क्या भगवान उसे जीवित नहीं कर सकते थे? क्या लौटा नहीं सकते थे अपने बहन को, उसका बेटा? क्यों नहीं लौटाए? गुरु सांदीपनी जी का बेटा मर गया था कई साल पहले। मरे हुए बेटे को भगवान कृष्ण ने जिंदा करके लौटाया था कि ये रहा तुम्हारा बेटा, गुरु जी का। जब गुरु जी का बेटा आपने लौटाया, कंस ने जितने देवकी के बच्चों को मारा था, उन सारे देवकी के बच्चों को माता देवकी के कहने पर भगवान ने वापस किया था। पता है आपको? माता देवकी के मरे हुए बच्चे लौटा कर दिए थे भगवान कृष्ण ने। माता तुम मांग रही हो तो मां का वचन ना तोड़ूंगा, ये ले लो। मरे बच्चों को जिंदा किया। भगवान कृष्ण भगवान है ना, कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान। भगवान क्या नहीं कर सकते? तो भगवान ने भी मरे हुए बच्चों को, गुरु जी के और माता देवकी के बच्चों को लौटाया। जब दो लोगों के बच्चों को लौटा चुके हैं तो फिर बहन का बेटा मरा तो क्यों नहीं लौटाए?
अब ये सवाल आपसे है, उत्तर दो। जब गुरुजी का बेटा लौटाया, माँ का बेटा देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाए जो 6 कंस ने मार दिए थे, तो फिर बहन का बेटा क्यों नहीं दिया? भगवान बोले कि उस जगह मां की आज्ञा थी, उस जगह गुरु माता की आज्ञा थी। लेकिन ये संसार का नाम मृत्यु लोक है। सुभद्रा बहन देखो, अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, वो इतने के लिए ही आए थे, इतना काम करने के लिए ही आए थे। ये मृत्यु लोक है, इसमें ईश्वर की मर्जी से रहना चाहिए। भगवान, अब आप कहोगे कि जब भगवान ने सबके पुत्र बचाए तो सुभद्रा का क्यों नहीं? सुनो, आप ये सोचो कि हम ना जाने कब मर जाने वाले थे। कई बार आप लोगों का एक्सीडेंट होते होते आप मरते मरते बचे। मैं एक बार छत से गिर गया था, 20 फीट ऊपर से गिर गया, 20 फीट ऊपर से गिरा था, मर ही जाता। आप भी कई बार मरते मरते बचे होंगे। तो सवाल यह है कि जब आप मरते मरते बचे तो मर ही क्यों नहीं गए, बच क्यों गए? इसलिए बच गए कि आपको तो बहुत पहले ही मर जाना था, पर आपकी भक्ति ने, आपके पुण्य ने आपकी मृत्यु को बार बार वो पुण्य टालते रहे और इतना लंबा जीवन आपको प्राप्त हुआ। जो बेटा 25 साल बाद गया, वो जन्म लेते भी तो जा सकता था, जन्म लिया और चला जाता। कम से कम 25 साल के लिए तो ईश्वर ने साथ दिया, 25 साल के लिए तो पुत्र का सुख दिया। इसलिए कभी ईश्वर से शिकायत नहीं। ठीक है, देने वाले भी आप हैं, लेने वाले भी आप हैं, कोई बात नहीं। ये भक्तों के लक्षण है। नरसिंह जी का बेटा मरा तो वो रोए नहीं, बोले भगवान ने दिया था, मैं क्यों रोऊं, उन्होंने ले लिया। इतनी समझदारी किसी भक्त में ही हो सकती है जितनी समझदारी श्रीमान रतन कुमार जी में और मैया श्रीमती रानी जी में है। इतना दुख आने पर भी इन्होंने भगवान से दूरियां नहीं बनाई। समाज को इनसे सीखना चाहिए। आप तो भगवान को ना जाने क्या क्या कहने लग जाते हैं। समाज तो ना जाने कितने ताने मारता है कि तुम तो बड़े पुजारी थे, बड़े भक्त थे, बड़े करते थे, देखो ऐसा हो गया। जो भक्त नहीं है, क्या उनके जीवन में मृत्यु नहीं होती? भाई, मृत्यु लोक ही है। इस संसार में मरने ही हम पैदा भये हैं। कौन है जो ना मरा हो? कौन है जो नहीं मरेगा? किसके घर में मृत्यु नहीं हुई? भक्ति हम इसलिए नहीं करते कि हम अमर हो जाएं, हमारे बच्चे अमर हो जाएं। हर व्यक्ति अपनी आयु लेके पैदा होता है, हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर के पैदा होता। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर पैदा होता है। फिर आप सवाल कर सकते हैं कि भक्ति क्यों करना है? भक्ति हम इसलिए करते हैं कि भक्ति करने से ही ये 84 के चक्कर से मुक्ति पाकर सदा के लिए भगवान के निज धाम पहुंच जाएंगे। मोक्ष की कामना से भक्ति की जाती है। रही बात आने वाले संकटों को टालने की, तो हाँ, जो भगवान के शरण में रहता है उसके जीवन में संकट तो आता है, लेकिन बड़ा सा संकट जरा से में टल जाता है। एक गुरु जी के 2 चेले थे। देखो, भक्ति करने वालों के जीवन में संकट जब आए तो कैसे टलता है, जरा वो सुनो। एक गुरु जी के 2 चेले थे, 2 शिष्य। एक शिष्य था, वो वैश्या के घर जाता, मुजरा देखने वैश्या के पास बैठता, और दूसरा चेला था, वो सत्संग में जाता, कीर्तन करता, भगवान का नाम जप करता, कथाएं सुनता। एक दिन वैश्या के घर से वो चेला आया तो रास्ते में उसे सोने से भरी थैली मिल गई, इतना सारा सोना, गोल्ड। और ये सत्संग करके दूसरा चेला लौटा तो इसके पांव में लोहे की एक कील घुस गई। लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास आया, वाह गुरुजी, आपके भगवान का न्याय गलत है। क्यों? कहा कि देखो, वो वैश्या के घर जाता था, उसे सोना मिल गया, माला माल हो गया, और मैं सत्संग करता, भक्ति करता तो मेरे पांव में कील और घुस गई। मैं देखो लंगड़ाता हुआ चल रहा हूं। गुरुजी बोले, ठीक हो जाएगा तेरा पांव।
तो शिकायत ना कर बेटा भगवान से, तू नहीं जानता विधान को, क्या विधान है। तब गुरुजी ने समझाया कि बेटा तुम वर्तमान को देख पाते हो, ना तो तुम अपने अतीत को देख पाते हो, भूतकाल को, ना तो तुम अपने भविष्य को देख पाते हो। क्या है गुरुजी मेरा भविष्य और क्या है मेरा भूत। तब गुरुजी ने बताया, बेटा सुनो, वो जो वैश्या के घर जाने वाला है ना, वो पिछले जन्म में बड़ा पुण्यात्मा था। आज उसके भाग्य में राज योग था, आज उसे राजा बनना था, पर उसकी संगति गलत हो गई और वो वैश्या के घर जाने लगा, तो वैश्या के संग से उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया। और आज उसे राजा बनना था, इसलिए उसे राजा का सुख तो नहीं मिला, पर थोड़ा सा सोना मिल गया, तो थोड़े से सोने का सुख मिल गया, थोड़ा गोल्ड मिल गया। जबकि आज उसे खजाने मिलने थे, आज वो राजा बनता, लेकिन गलत संगति, गलत काम करके उसका पुण्य राजयोग से निकल करके मुट्ठी भर सोना मिला। उससे वो क्या कर लेगा बेटा। और सुनो, तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे, आज के दिन तुम्हारी टोटली मृत्यु थी, पर तुम भक्ति करते थे, कीर्तन करते थे, भगवान के शरण में थे, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को एक लोहे की कील चुभा करके टाल दिया। भगवान ने तुम्हारी मौत को, ये जो तुम्हारे पांव में लोहे की कील थी, ये तुम्हारी मृत्यु थी, पर ईश्वर की शरण में रहने से उसे उन्होंने टाल दिया। ये होता है जीवन में, हमारा पुण्य कभी साथ नहीं छोड़ता। हम ये तो सोचते हैं कि भगवान ने हमारा बेटा छीन लिया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। हम एक तो ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बड़े धार्मिक थे, कोई गलत नहीं किया, पाप नहीं किया, गलतियां नहीं की, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों। एक तो पहलू ये है, पर एक पक्ष दूसरा है। क्या, सुनो, दूसरा पक्ष ये है कि आपके भाग्य में कोई पुत्र का सुख था ही नहीं, आपके भाग्य में पुत्र था ही नहीं, लेकिन आपकी भक्ति थी, पुण्य था, तो आपके पुण्य ने, भगवान ने उस पुण्य के बल पर आपके भाग्य में पुत्र का सुख कुछ दिनों के लिए दिया, कुछ वर्षों के लिए दिया। इसलिए ईश्वर की हर इच्छा में प्रसन्न रहना चाहिए। समाज क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना। समाज ने तो सीता माता को नहीं छोड़ा कहने से, तो हमें और आपको छोड़ेंगे मैं ना रहो। भगवान का जो सच्चा भक्त होगा, एक बात बताओ, मां अपने बेटे को एक थप्पड़ मारती है, छोटा बच्चा जब थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारती है और उसके बाद बच्चे को गोद में लेने हाथ बढ़ाती है, तो बच्चा भाग के मां के गोद में आता है कि नहीं आता। बोलो बोलो। मां थप्पड़ मारेगी फिर भी बच्चा और किसी की गोद में नहीं जाता। बच्चा दो चार थप्पड़ खाता है, रोता है, और मां जरा बुलाए तो रोते रोते फिर मां की तरफ भागता है। इसी का नाम है भक्ति, कि ईश्वर की तरफ से थप्पड़ पड़े तो भी हम भाग कर भगवान की ही गोद में जाएं। यही है श्रेष्ठ भक्तों के लक्षण। हर हाल में हम उनकी गोद को ना छोड़ें कि आपने सुख दिया। देखो, सुख में तो सब भगवान को भजते हैं, लेकिन भक्ति वो नहीं कि आप सुख में भजो। भक्ति तो ये है कि दुख में भी आप भगवान की तरफ भाग रहे हैं, भगवान की गोद में, उसे माना जाएगा कि ये श्रेष्ठ भक्ति है। सुख में सब भगवान की, सब अच्छा चल रहा है, भगवान आपकी बड़ी कृपा है, वो बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब अच्छा ना चले, जीवन में कठिनाइयां हो, तो भी कोई ये कहे कि बड़ी कृपा है, तब भगवान समझते हैं कि ये तो हर हाल में मेरे ही भरोसे। तब फिर जीवन में भगवान स्वीकार करते हैं। भक्तों के पथ पर, भक्ति के पथ पर चलना इतना भी आसान कहां है साहब। भक्ति के पथ पर जो भगवान की शरण में है ना, वो बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। क्योंकि सुदामा इतने गरीब थे, फिर भी शरण में थे भगवान के, तो सुखी थे। सुखी का मतलब ये नहीं कि हमारे पास रोटी नहीं है तो आप कहो जी हम बड़े दुखी हैं। अरे हमें चाहिए ही नहीं। सुदामा को क्या चाहिए था, वो तो खुश थे, संतुष्ट थे।
इसलिए भगवान जो कर, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, आपको पता है कि क्या बेहतर, जो आपको करना है वो आप करो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आज यहां भागवत जी के पोथी पाठ भी आप लोगों ने बिठाए हैं, जिन्होंने भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए हैं वो भी आप लोगों ने अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए जो आपने पाठ बिठाए हैं, भागवत जी कराना चाह रहे हैं, करा रहे हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि कार्तिक के इस पावन माह में आप भागवत जी से जुड़ रहे हैं। अभी 25 नवंबर से भागवत जी के फिर पाठ होंगे, आप लोग भी सुनिएगा। आप लोग भी कराना चाहें अपने घर के सुख शांति के लिए, पूर्वजों के लिए कराइएगा। अभी 17 तारीख से ददरुआ धाम में भिंड के पास कथा है और 17 तारीख को वहां पर सुबह 10 बजे से कथा है और उसी 17 तारीख से शाम को 3 बजे से ग्वालियर में कथा है। मतलब 7 दिन में 2 कथाएं हैं, सुबह 10 से 1 फिर 3 से 6। दोनों कथाओं की दूरी लगभग 45-50 किलोमीटर है। जो जहां है वहीं सुनेगा कथा। तो ग्वालियर और भिंड के भक्तों के लिए कथा की गंगा लेकर यह दास अनिरुद्ध आ रहा है। आपको जहां पास पड़े वहां की गंगा में डुबकी लगाएं, पर जुड़ें जरूर। आप लोग सुनिएगा घर बैठे टीवी पर कथा। एक जगह की कथा श्रद्धा टीवी पर रहेगी लाइव, एक जगह की कथा साधना टीवी पर रहेगी लाइव। दोनों कथाएं आप घर बैठे सुनिएगा। यूट्यूब पर दोनों कथाएं आपको मिलेंगी। मेहनत जानते हैं क्यों करनी पड़ती है? अब देखिए, समय होता नहीं है, काम इतना रहता है कि एक साथ 2 कथाएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग समय देने का समय नहीं था। दोनों जगह कथा, दोनों लोग चाह रहे थे कि हमें कथा की डेट मिल जाए, लेकिन 2 डेट थी नहीं, तो एक डेट में ही दोनों को कथा दी गई। समय कम है, कम समय में काम ज्यादा है, इसलिए ये दास अनिरुद्ध के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, इसलिए काम भी ज्यादा ही करना पड़ेगा। आपके बच्चों को आप बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि बेटा काम करो, आलस्य ना करो, प्रमाद ना करो। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, चाहे वृद्ध माओं की सेवा हो या संतों के अन्य क्षेत्र की सेवा, आज अक्षय नवमी है। क्या है आज? आंवला नवमी भी कहते हैं। कहा जाता है कि आज भगवान श्रीमन नारायण का वास आंवले पर होता है, आंवले के पेड़ पर। इसलिए आंवले के पेड़ के नीचे आज भगवान जी का पूजन करके, भगवान जी को आंवले का भोग लगाकर, और आंवले का जैसे हर दिन तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाया जाता है, आज आंवले के पत्ते डालकर भगवान जी को भोग लगाया जाता है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आंवले के पत्ते, आंवले का भोग, आंवले के नीचे बैठकर भगवान को भोग लगाकर, वो आंवले के पेड़ के नीचे खाने का भी विधान है कि आप वो प्रसाद वहीं पाएं। आज के द्वारा किया गया पुण्य अक्षय फल को देने वाला है। अक्षय, जैसे अक्षय तृतीया है ऐसे अक्षय नवमी है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। क्षय ना हो मतलब कभी नाश ना हो। आज के दिन जो भी आप पुण्य करोगे, जो भी शुभ कार्य करोगे, उस शुभ कार्य का कभी नाश नहीं होगा। आज जो भी आप सेवा करोगे, आज किसी भूखे को भोजन कराओगे, प्यासे को पानी पिलाओगे, तो उस पुण्य का कभी नाश ना होगा, वो सदा आपको प्राप्त होता रहेगा। आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त होगा और आपको सदा के लिए मिलेगा। कुछ लोग बहुत बड़े आदमी होते हैं, मेहनत कुछ करते नहीं पर बड़े आदमी हैं। क्यों? कारण जानते हो क्या है? जैसे आप लोग अक्षय नवमी के दिन अपने गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आज अक्षय नवमी के दिन आपने संकल्प लिया कि आज मैं संतों को अन्नदान देने का संकल्प लेती हूं या लेता हूं, सेवा का संकल्प लेती हूं, किसी बेसहारा माँ का सहारा बनने का, गौ सेवा का। जब आप आज के दिन कोई पुण्य करते हैं, जैसे संतों को आपने अन्नदान कराया कि आज का अन्न क्षेत्र हमारी ओर से बटे, तो आप जब ये पुण्य करते हैं तो इस पुण्य का जो फल है वो यही है कि ये पुण्य आपको अमीर बना के ही रहेगा। ये पुण्य आपको अमीर बनाएगा। और आज के दिन यदि पुण्य हुआ है तो वो आप जब भी जन्म लोगे, जहां भी जन्म लोगे, उसका फल मिलता रहेगा। उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा, चाहे आप रहो या किसी और योनि में रहो, आपका वो पुण्य आपके संग रहेगा। इसलिए जो अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी के दिन किया गया कोई भी पुण्य
अक्षय, उसका क्षय नहीं हो सकता। इसलिए आपको भी अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। आप भी इस तिथि का लाभ लें। भगवान सत्यम परम धीमहि, भगवान के 24 अवतारों की चर्चा भागवत जी में है। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुख धाम। नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार। पृथु राजा 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के अवतार भय हैं 24। कितने अवतार भगवान के? 5 अवतारों के नाम बताओ। आप बताओ 5 अवतारों के नाम। कलयुग, कल्कि। आप बताइए 5 अवतारों के नाम हैं? जोर से। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। सबसे पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और सबसे आखिरी अवतार अभी हुआ नहीं है, होगा, जिनका नाम होगा कल्कि। 24 अवतार भगवान के, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी, बाराह इत्यादि, ये जो 24 अवतार हैं। सनकादि, बाराह, नारद जी, नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, ये सब कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम जी, बलराम, कृष्ण, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, ये सब भगवान के अवतार हैं। इसलिए हमारे भगवान के नाम अनेक हैं, रूप भी अनेक हैं। आप भेद ना करो। आप कहते हो राम बड़े कि कृष्ण, बताओ राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े? बोलो कौन बड़े? क्यों भैया, राम बड़े कि कृष्ण? चश्मा वाली भैया, राम बड़े कि कृष्ण? बोलो। कृष्ण जी बड़े, राम जी छोटे हैं? आप बताओ राम जी बड़े कि कृष्ण? आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, पीला कुर्ता, हाँ हाँ, राम जी बड़े, दोनों एक। हाँ, राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, जो राम है वही, दोनों एक हैं। त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण। राम जी से कुछ काम रह गया था तो वो रहा बचा काम करने कृष्ण आए, और जो कृष्ण से रह गया है वो काम करने कल्कि भगवान आएंगे। चलो बताओ, भगवान राम से क्या रह गया था कि वो बचा हुआ राम का काम भगवान कृष्ण को करना पड़ा? बताओ, काम कुछ रह जाए तो आप दोबारा काम करते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, तो राम जी से कुछ रह गया था काम, अधूरा काम राम जी का भगवान कृष्ण ने पूरा किया। क्या काम रह गया था? आप दादाजी नहीं पता? आप बताओ भैया। नहीं? मैया, ओ पंचायती मैया, क्या रह गया था? राम जी का क्या अधूरा काम रह गया कि कृष्ण भगवान को आना पड़ा वो काम पूरा करने? सुनो, राम जी से बहुत सारी स्त्रियां, सीता माता की सखियां और भी स्त्रियां राम को पति रूप में चाहने लग गईं। राम इतने सुंदर हैं, जो देखे सब पति माने कि जी आप हमारे पति बन जाओ, आप हमारे पति बन जाओ। तो राम को देखकर सबने पति, सीता माँ की सखियों ने, जनकपुर की सखियों ने, तमाम और
तो सबने क्या भाव रखा राम के प्रति? कुछ कि आप हमारे पति बने। लेकिन राम त्रेता में सबके पति नहीं बन सकते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक सीता मां से विवाह किया, दूसरा कोई विवाह नहीं हुआ। तो उन सखियों के मन में जो परमात्मा को पति रूप में पाने की जो कामना थी, तो भगवान तो अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। जैसे मीरा के अंदर परमात्मा को पति के रूप में पाने की कामना हुई, तो भगवान उन सब के लिए बोले कि अब तुम द्वापर में पैदा होना, हम तुम्हारे लिए फिर आएंगे। तब भगवान ने 16,108 विवाह करके सबकी इच्छाएं पूरी की। तो वो त्रेता की बची हुई बात थी। और सुनो, त्रेता में एक काम और रह गया था राम जी से। राम जी के साथ जामवंत जी थे कि नहीं? जामवंत जी की बेटी का नाम बताओ क्या था? जाम्बवती। जामवंत की बेटी का नाम था जाम्बवती। ने बोला, जामवंत जी ने राम से बोला कि प्रभु एक बात कहूं? कहो। मैं आपसे कुछ मांगूं? मांगो। मेरी बेटी से आपका मैं विवाह करना चाहता हूं। जामवंत जी ने प्रस्ताव रखा राम जी से, मेरी बेटी से आप ब्याह कर लो। राम जी बोले मैं तो एक पत्नी वाला हूं, अभी तो नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं आपकी बेटी से विवाह करने आप जामवंत जी हैं, तो मैं आप जैसे भक्तों की बात टाल भी नहीं सकता। तो मैं अगले जन्म में आपकी बेटी से राम बनकर नहीं, कृष्ण बनकर विवाह करूंगा। जामवंत जी बोले तब तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी, पता नहीं जीती है कि मर जाती है, दांत वांत गिर जाएं। तब भगवान राम बोले कि तुम दोनों पर, बाप बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम दोनों आज जैसे हो, द्वापर में भी वैसे ही रहोगे। इसलिए वही राम त्रेता के द्वापर में कृष्ण बने। और जामवंत जी की दूसरी इच्छा भी थी कि आप जरा दो हाथ हमसे लड़ लो, युद्ध कर लो हमसे। कोई बराबरी का लंका में मिला नहीं। तो जामवंत जी से भगवान ने युद्ध किया और दूसरा विवाह भगवान ने जामवंत की बेटी जाम्बवती से ही श्री कृष्ण ने किया। तो ये त्रेता में जो काम रह गए थे भगवान राम के, वो कृष्ण बनकर के प्रभु ने पूरा किया। तो जो राम